हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ इंग्लिश में ट्रेडिंग व्यू पे और हिंदी में यूट्यूब पे। यूट्यूब कंटेंट हिंदी वाले में आपका स्वागत है। जो अगर आप लोगों को सेम कंटेंट इंग्लिश में चाहिए, इफ़ यू वांट द सेम एनालिसिस इन इंग्लिश ऑडियो, then come to my telegram, link is in the description. I will provide the link just like this one. Okay, I daily make these links and provide them on my telegram. Okay, people give a lot of support there. वहाँ पे आप लोग आके अपने कमेंट्स डाल सकते हो और मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज का अगर देखा जाए तो पॉलीकैप वाज वन ऑफ द स्टॉक्स जिसके बारे में डिस्कशन मॉर्निंग में हुआ। ठीक है, एंड थॉमस स्कॉट में अपना टारगेट पूरा हो गया है गाइस 21% का। द एनालिसिस वाज डन ऑन दिस पॉप आउट डे। आप ये दिन देख सकते हो, ठीक है, जाके दोबारा। अबान ऑफशोर 20% अपर सर्किट लगा है स्टॉक में। ठीक है, मैंने यहीं पे अपडेट कर दिया था। ठीक है, द स्टॉक वाज एनालाइज्ड ऑन दिस डे, ये वाला जो दिन है, ठीक है, पहला दिन। उसके बाद बाकी सारे दिन जो है इनसाइडर डेज हैं ये। ओके, फिर अपना एशियन होटल्स में मैंने कैसे पोजीशंस क्रिएट करी, क्या करा, ठीक है, सब मैंने जो है अपने प्रायोरिटी ग्रुप में सब बता रखा है। 24,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फिर मैंने सेम स्टॉक को री एनालाइज करके स्विंग में पुट कर दिया। ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्या हुआ। बाकी बैंक निफ्टी का अगर एनालिसिस देखें तो कल जो मैंने एनालाइज करवाया था आप लोगों को कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है, कैसे भी होता है, गैप से होता है या फिर कैंडल से होता है, जब वो वापस आएगा तो आपको देखना है क्या वो रीटेस्ट करके इस एरिया को ब्रेक कर पा रहा है। हाँ, इस एरिया के ऊपर निकल पा रहा है, तो यस वो इस एरिया के ऊपर निकला। जब ये इस एरिया के ऊपर निकला उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आर वीडियो। मैंने ये एक रिकैप दे दिया जिन लोगों ने टेलीग्राम का एक्शन पूरे दिन का मिस आउट करा हो। ठीक है, लेट्स मूव राइट इनटू द वीडियो। तो हम लोग इंडेक्स के बारे में प्राइस एक्शन कुछ लर्न करेंगे आज। ठीक है, एंड हम लोग प्राइस एक्शन कुछ लर्न करेंगे स्टॉक्स के बारे में। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पॉलीकैब इंडिया और ऐड कर लूँ, अदरवाइज़ वो रह जाएगा। या तो सबसे पहले हम लोग एल फाइनेंशियल के बारे में बात करेंगे यार। तो मंथली टाइम फ्रेम्स पे मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको सबसे पहले तो ये रिमूव कर देते हैं, लेट्स रिमूव दिस गाइस। एंड अब मंथली टाइम फ्रेम्स पे चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही स्टीप ट्रेंड लाइन है, हायर लो फॉर्मेशन हो चुका है और स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे दिया है ऊपर के लिए। अभी भी 7 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने क्या कहा था कि ये जो मदर कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मदर कैंडल है। इसके अंदर एक गिनने पे अगर आए तो कितने टोटल 28 डेज गाइस, 28 दिन का कंसोलिडेशन इस मदर कैंडल के अंदर हो चुका है। ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, तो अगर ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है, जिसका मतलब है कि अगर एक भी कैंडल आपकी इसके ऊपर निकलती है तो आपको अपनी ट्रेड इनिशिएट करनी है लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये आपका पहली आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है एल फाइनेंशियल में। अब मैं कोई प्रोफेशनल या एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप लोग अपने प्रोफेशनल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा इसके बारे में। ठीक है, या फिर खुद का एनालिसिस खुद भी कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव ऑन। द नेक्स्ट स्टॉक विल बी रूबी मिल्स। ये काफ़ी इनोवेटिव स्टॉक है गाइस। अगर ध्यान से देखो तो ये पैरेलल चैनल टाइप फॉर्मेशन बना रहा है स्टॉक। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर देखें तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन स्टॉक में नीचे के लेवल्स में हुआ, बट ये हमें कुछ बता नहीं रहा है। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, फिर एक हायर लो का फॉर्मेशन होकर स्टॉक दोबारा ऊपर जाना चाह रहा है। क्या हुआ, स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया और फिर ऊपर जाना चाह रहा है। मार्केट ऊपर जा रही है, स्टॉक भी ऊपर जाना चाह रहा है, समझे। तो मार्केट हमें हेल्प करेगी, ये स्टॉक हमें हेल्प करेगा ऊपर जाने में। 1 नोड 2 नोड और 3 नोड इसमें है और ब्रेकआउट मिल चुका है। तो मैं अपने टारगेट्स लूँगा 444 के और 475 के। ये दो टारगेट्स मेरे होंगे रूबी मिल्स में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, टाटा पावर। यार टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक है जो कि मैंने देखा है कि जब वो ब्रेकआउट या मूव कर रहा होता है ऊपर, तब सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं स्टॉक में। बट जब वो नीचे आ गया है तो कितने लोग हैं उसमें इंटरेस्टेड, कितने लोग हो इंटरेस्टेड टाटा पावर में, बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, जैसे जैसे वॉल्यूम गिरता है, ठीक है, आप लोग इंटरेस्ट कम हो जाता है। ठीक है, ये मैंने बहुत देखा है होते हुए। सो यार अब टाइम है टाटा पावर को एक्चुअल मनी बनाना है, तो अब टाइम है टाटा पावर में एंट्री करने का। बट किस तरीके से करना है, देखो 1 2 3 बार रेजिस्टेंस खाया, ब्रेकआउट मिला, स्टॉक वापस नीचे आया, स्टॉक ने क्या क्रिएट करा है यहाँ पे, एक मदर बार। और मदर बार के अंदर क्या है, 2 इनसाइडर बार्स हैं। गॉट इट, एक मदर बार है, उसके अंदर 2 इनसाइडर बार्स हैं। तो अगर ये ऊपर के साइड पे इस तरीके से एक पॉप आउट कैंडल निकालता है, ठीक है, एक छोटी सी कैंडल निकालता है, क्लोजिंग देता है,
तो टारगेट नंबर 1 हमारा 300 का होगा और फिर टारगेट नंबर 2 और भी ऊपर के लेवल्स होंगे, बट पहले से इस मदर बार को क्लोज करने दो, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो, 1 2 3 4 और 5वीं बार कन्फ्लुएंस पे आ चुका है ये, ठीक है। तो इस कन्फ्लुएंस को जैसे ये तोड़ेगा और ऊपर की तरफ बढ़ेगा, वहाँ अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी, समझ गए, ठीक है। तो टाटा पावर एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। मैं बिफोर द ब्रेकआउट्स आपको ट्रेड बता रहा हूँ टाटा पावर की, ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं एशियन होटल्स। एशियन होटल्स में अगर देखें तो अराउंड 24,000 का प्रॉफिट हुआ है एशियन होटल्स में मुझे आज, ठीक है। मैंने नीचे के लेवल से ही मैंने क्या करा कि मैं 15 मिनट्स पे गया, ठीक है। मैंने देखा यहाँ पे बहुत ही स्पाइक कर रहे हैं वॉल्यूम्स ऑल ऑफ अ सडन, तो मैंने कुछ स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स करने चालू कर दिए कि भाई एक आध 1 लाख 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं स्टॉक को, क्या पता 2-3 दिन, एक हफ्ता 2 हफ्ते में कुछ रिटर्न दे दे। बट बाई चांस हो गया, इट वॉज अ बाई चांस, इट वॉज अ लक फैक्टर कि वो अचानक से स्पाइक करके स्टॉक यहाँ पे आ गया। जब स्टॉक ऊपर आया और उसने 1 आवर पे मेरी क्लोजिंग दे दी एक पैटर्न की, इस लाइन की जो लाइन देख रहे हो उसको 1 आवर पे देखोगे जाके तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इस पे जब क्लोजिंग दे दी तो मैंने अपनी ट्रेड को 2 लाख जो इन्वेस्ट करे थे उससे मैंने 2 लाख और इन्वेस्ट कर दिए स्टॉक पे, ठीक है। ये सारे मैंने कैश होल्डिंग्स में इन्वेस्ट करे, ठीक है। एंड मैंने इंट्राडे पे अपना 4 लाख जो इन्वेस्ट करा था, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई तो मैंने अपना बुक भी कर लिया अराउंड 89 से 90 के बीच में, जो कि मेरी पोजीशन से 6% का टारगेट मुझे दे रहा था, 6 to 7%, ठीक है। तो 6% का टारगेट मैंने अचीव किया इसमें, ठीक है। उसके बाद स्टॉक को रन करने दिया, जो भी प्रॉफिट्स एक्वायर करे मैंने इंट्राडे से एशियन होटल्स में, वो पूरे के पूरे प्रॉफिट्स तो नहीं, बट हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स, दैट इज 12,000 रुपीज़ का रिस्क लेके, 12,000 रुपीज़ का रिस्क लेके मैंने एक स्विंग पोजीशन क्रिएट कर ली इसमें। मेरा एसएल रहेगा 83, ठीक है, और मेरा टारगेट रहेगा 104। तो अगर 104 हिट होता है सो आई एम गोना बी अ ट्रेडर जिसने इंट्राडे पे भी एशियन होटल से कमाए एंड देन स्विंग में भी जितना पोटेंशियल बन सकता था वो भी करा एक बार, ठीक है। तो प्राइस एक्शन दोनों पे वर्क करता है, सेम प्राइस एक्शन वर्क करता है, ये बताने का मेरा पॉइंट था। तो काफ़ी अच्छी ट्रेड है। सालाजार टेक्नोलॉजी, फाइनली ये स्टॉक जो है अपने पूरे पावर से जो है मूव कराया फाइनली ऊपर। यहाँ पे देखो कैसे रेजिस्टेंस खा के ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक यहाँ सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। अब अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे जाके, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको दिखेगा कि सारे हिंड्रेंसेस से स्टॉक निकल चुका है ऊपर। तो ये मेरी पोजीशन, और ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल बोल सकते हैं कि डिमांड जोन पे आके डबल बॉटम बना के ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, ठीक है। तो मैं आपसे क्या बोलूँगा कि बॉटम से लेकर टॉप तक की एक फिबोनाची बना लो गाइस, ठीक है। और 0.5 और 0.6 पे एक ऐसे बॉक्स बना दो, ठीक है। इसको हटा लो यहाँ से, और अब जो है क्या करना है, लेबल उठाओ, ये आपके 2 स्टॉप लॉसेस हैं, इनमें से कोई भी हिट हो जाए आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जैसे मैनेज हो पाए उस तरीके से करना। टारगेट तो यही रहेगा, ये आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म टारगेट है ये स्टॉक, अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है तो ये आपका एसएल नंबर 1 होगा। अगर आप ये एसएल ले रहे हो, ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसी के हिसाब से इस तरीके से मैनेज कर लेना, ठीक है। जो भी यहाँ पे निकल के है, जितना रिस्क ये है उतना रिवॉर्ड ये है ना। अगर आप ये टारगेट ले रहे हो या फिर ऑल टाइम हाइज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो स्टॉक पे, ठीक है, तो आप इसके नीचे का भी रिस्क एक ले सकते हो, ठीक है। इस लाइन के नीचे का, दैट इज़ 196 का भी एक रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से अपनी प्लान कर सकते हो ट्रेड इन सालाजार टेक्नो। गॉट इट। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ सब कुछ, ठीक है। तो ये सालाजार टेक्नो का मेरा वो था एनालिसिस आप लोगों के लिए। अब अगर देखें तो पॉलीकैब ने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। स्ट्रक्चर देखा अगर जाए तो एक पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट दिया जो कि फेक आउट होके गिर गया। देखो ब्रेकआउट दिया पैरेलल चैनल, पैरेलल फॉर्मेशन का, उसका फेक आउट हो गया, स्टॉक वापस नीचे, फिर से आया ऊपर, स्टॉक ने फिर से फेक आउट देने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे सपोर्ट लिया इस बार एंड ऊपर गया। तो इस बार चेंज हो गई चीज़ें। पिछली बार जो ब्रेक डाउन हो गया था इस बार वो नहीं हुआ, इस बार अलग हो गई चीज़। तो हम लोग को एक और कैंडल इतनी ही बड़ी या फिर इससे डबल साइज़ की कैंडल मिल सकती है इन पॉलीकैप। सो इस तरीके से आप पॉलीकैप को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो पॉलीकैप को और स्टॉप लॉसेस अगर देखे जाए तो क्योंकि ये ऑल टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहा है तो मैं नहीं कहूँगा कि इसके नीचे रखो या इसके नीचे रखो स्टॉप लॉस। अगर आप लोग यहाँ ट्रेड ले रहे हो तो कैंडल के नीचे ही रखो स्टॉप लॉस, ठीक है। या तो 2534 के नीचे स्टॉप लॉस रखो, और टारगेट्स आपके होंगे 1:1 एंड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैंडल के हिसाब से, ठीक है। कैंडल के नीचे रिस्क जो है उसके हिसाब से, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम खोलोगे आप तो आप देखोगे कि जो हम लोगों ने डिस्कस करा था कल, गाइस 5 मिनट खोलते हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस करा था कि यार ये ब्रेक डाउन जैसे ही इसके ऊपर होगा, ब्रेकआउट होगा, अगर ब्रेक डाउन होता है तो सीधे शॉर्ट करेंगे, लेकिन ब्रेक आउट होता है अगर तो हम लोग डायरेक्ट लॉन्ग नहीं करेंगे, पहले वेट करेंगे कि पुल बैक आए,
स्टॉक ऊपर आए, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट पे हम एंट्री लेंगे और एसएल रखेंगे बड़ा और टारगेट रखेंगे बड़ा। तो टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, कल क्या होता है मॉर्निंग में ही आपका टारगेट हिट हो जाए। तो कितना है टारगेट, 472 का टारगेट है, जिसमें से आपके 300 पॉइंट्स एक्वायर हो चुके हैं। ठीक है, आपका रिस्क कितने का था, रिस्क था 228 पॉइंट्स का, और अगर देखा जाए तो 280 पॉइंट्स एक्वायर हो चुके हैं, तो 1:1 डन हो चुका है। अब हम लोग 1:2 और मेन टारगेट के लिए फोकस कर रहे हैं गेम प्ले को। ठीक है, जिन लोगों को एसएल अपना रीचेंज करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, 36,624 पे अपना एसएल जो है वापस ले आओ, उसको कर लो टीएसएल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लो उसे। ठीक है, और बाकी जो है ऊपर के टारगेट्स को अभी भी फोकस में रखते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने आपकी एक स्विंग पोजीशन क्रिएट करवाई निफ्टी में, ठीक है, हेल्प करवाई, ठीक है, तो उसके लिए डेफिनेटली आप लोग इस वीडियो को एक लाइक तो सब लोग दे ही देना। ओके, सो बिकॉज काफ़ी सारे मेरे को आज कमेंट्स आए थे, ठीक है, विद अ लॉट ऑफ पीपल बाय सेइंग कि थैंक यू सो मच, जो बैंक निफ्टी का एनालिसिस था वो काफ़ी अच्छा वर्कआउट कर गया। निफ्टी में अगर देखा जाए तो काफ़ी बुलिश था, मैंने आपसे बोला था कि ब्रेकआउट होने के बाद वी नीड अ रीटेस्ट इस लेवल पे, जो कि हमें नहीं मिला। ठीक है, रीटेस्ट नहीं मिला तो कोई ट्रेड नहीं हुई, उसने डायरेक्टली इसका ब्रेकआउट दिया और इस ब्रेकआउट के बाद स्ट्रेट अवे मोमेंटम हुआ। ठीक है, अब ये मोमेंटम भी कैप्चरेबल था, बट ये थोड़ा रिस्की मोमेंटम था। जो मैंने आपको बताया रीटेस्ट वाला वो थोड़ा सेफ मोमेंटम था, सेफ प्ले था बैंक निफ्टी में। गॉट इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपने कुछ सीखा हो आज के वीडियो से, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो 4 पॉइंट्स अप है, विल सी कि किस तरीके से चीज़ें टर्न आउट होती हैं। एंड बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में अभी फिलहाल के लिए कोई एनालिसिस नहीं है, रीज़न कि मार्केट ऑलरेडी एक मोमेंटम दे चुकी है विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। टारगेट्स पूरे नहीं हुए हैं अभी तो बैंक निफ्टी के, और निफ्टी के भी क्या पता, जिस तरीके से मदर बार यहाँ पे बनी है, ठीक है, ये मदर बार के अगर ऊपर निकलता है मार्केट इस तरीके से तो एक और जर्क मोमेंटम मिल सकता है आपको ऊपर के लिए। ठीक है, एक स्कैल्प छोटी सी बन सकती है। थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लेट्स एम फॉर 70 लाइक्स इन दिस वीडियो। ओके, एंड टेलीग्राम जिन्होंने फॉलो नहीं करा, फॉलो अभी भी कर लो, बिकॉज वहाँ पे आप लोग कमेंट्स कर सकते हो एंड वी कैन हैव ग्रेट डिस्कशंस। ओके।